दोस्तों, अधिक मास की एकादशी जिसे पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 3 साल में एक बार आने वाली ये एकादशी अत्यधिक पुण्य देने वाली होती है। इसकी कथा का श्रवण करने से, व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, संतान सुख प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन विशेष उपाय किए जाएं, दान किए जाएं तो जीवन का हर सुख प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे पद्मिनी एकादशी की कथा जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। तो चलिए सुनते हैं और साथ ही दोस्तों कथा का श्रवण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं, कमेंट में जरूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्णा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास होता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है और अधिक मास में 2 एकादशियां होती है जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की और परमा एकादशी कृष्ण पक्षी के नाम से जानी जाती है। और इसके व्रत की विधि और कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन और नमक न खाएं, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करके जाएं और इसमें गोबर, मिट्टी, तिल या कुशा या आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजन अर्चन करें। अब पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा को सुनो। हे अर्जुन, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राज्य के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य किया करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उसमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की कन्या थी, राजा के साथ वन जाने को तैयार हो गई। दोनों ने अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुए। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनसुया ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। सो हे पार्थ, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है,
जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर से कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस कथा को सुनाने से भी अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही दोस्तों अगर कथा का आपने श्रवण किया है तो कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।